वज़ीराबाद में वाक़या हुआ था, उसके मुतालिक आप क्या कहते हैं? हमने तो सुप्रीम कोर्ट को हुकूमत ने लिख के दे दिया है कि ये इसके ऊपर वो GIT बनाएं और बल्कि इसके ऊपर फैसला करें। अब जो होगा वो सामने सबके जो लॉज हैं उनको बेहतर किया है, तो उससे मैं समझता हूँ जो बड़े बड़े करप्शन के केसेस हैं वो ज़रूर आपके सामने आएंगे। लेकिन ये होता है ना, पटवारी को पकड़ लो, दूसरे को पकड़ लो या असासाजात में किसी को डाल दो, तो वो सियासी तौर पे इस्तेमाल हो रही थी चीज़ें, जिसको ख़त्म किया। ज़रूरत है ना, अदम एतमाद की ज़रूरत है। हम तो इलेक्शन लड़ने को तैयार हैं, वो करके तो दिखाए। तो सर वो आप जो डेट मांग रहा है इमरान खान की, हमें तारीख दी जाए कि किस महीने में इलेक्शन अनाउंस कर दिया जाए वफाकी हुकूमत, या वो मुज़ाकरात की बात कर रहा है, तो अब इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये डेट तो हम दे देंगे उनको आपके कहने पे, तो ये मेरा ख्याल है 15 अगस्त 2023 की डेट देंगे, तब ख़त्म हो जाएगा। उसके चंद माह के बाद इलेक्शन हो जाएगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कब पाकिस्तान? इंशाल्लाह जनवरी में, इंशाल्लाह जनवरी में। आप तैयारी करें एयरपोर्ट आने की। जी इंशाल्लाह जब ये और कीमत आएंगी, मगर कीमत फ्लक्चुएट कर रही है। ये 95-96 डॉलर पर बैरल पे चली जाती, फिर नीचे आती, कुछ दिनों के लिए फिर ऊपर जाती है। अब यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि जो रशिया का तेल है वो 60 डॉलर के ऊपर इंटरनेशनली अगर कोई लेना चाहता है तो ज़रूर ले ले। तो वो अभी ये जिस दिन कंक्लूड हो जाएगा, अगर 60-65 पे आ जाता है तो फिर इंशाल्लाह यहाँ भी कीमतें कम होंगी। और वैसे भी अल्लाह करे कि रुझान रहे और ये कीमतें कम हो तो इंशाल्लाह यहाँ भी कम होंगी। इमरान खान साहब को जब फैसला उनके ख़िलाफ़ आता है तो तब चीफ जस्टिस पे भी हो सकता है। इस वक्त कंटेम्प्ट का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है इमरान के ख़िलाफ़, और मैं तवक्को रखता हूँ कि वो इमरान के ख़िलाफ़ फ़ैसला आएगा। मैं वजह उसकी बता दूँ, ये नहीं हो सकता कि आप बुरा भला कहें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जब आपकी मर्ज़ी का फ़ैसला ना आए और फिर जाके कहें कि जी मैं माजरत कर लेता हूँ। ये नहीं हो सकता कि कह भी दें और वो कर लें। फिर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी वो चाहते हैं उनकी मर्ज़ी का हो, इलेक्शन कमिश्नर भी उनकी मर्ज़ी का हो, चीफ जस्टिस भी उनकी मर्ज़ी का हो। ये नहीं हो सकता। और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का नाम इमरान खान साहब ने ख़ुद दिया था, तो ये अब उनको मुतनाज़ा बनाना, चूँकि वो उसूलों पे चल रहे, ये गैर मुनासिब है और ना इससे कोई फ़र्क पड़ेगा और ना इस तरह कोई तब्दीलियाँ लाई जाती हैं। केस अदालतों में और इंशाल्लाह ताला उसके ख़िलाफ़ यकीनी तौर पे जो फ़ैसला आएगा और उसको सज़ा होगी, मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें कोई मुझे तो दूसरी गुंजाइश नज़र नहीं आती। घड़ी का भी दस घड़ी सज़ा होएगी। घड़ी जड़ी चोरी हुई चली गई है, वो पता नहीं दुबई है किधर है, मुझे नहीं पता। 2.5 अरब की घड़ी 40 करोड़ या पता नहीं 50 करोड़ की बेच देती। बस बड़ा अच्छा ऑप्शन है। जिस तरह अभी भी कैंपेन हो रही है, इस वक्त जहां हम खड़े हुए हैं राना साहब के इलाके में, हम इंशाल्लाह डट के इलेक्शन लड़ेंगे। और अभी तो हुकूमत में है ना, तो फिर इंशाल्लाह उस वक्त हुकूमत में नहीं रहेंगे, हुकूमत मुस्लिम लीग नून की होगी। तो ये उनकी खुश फहमी है कि वो तोड़ देंगे और तोड़ के वो इलेक्शन भी जीत जाएंगे इंशाल्लाह। उनको पता चल जाएगा। और इस इलाके में तो आपको पता ही है, राना साहब की क़यादत में हुकूमत भी उनकी थी, कैंडिडेट भी उनका था, बेशुमार पैसा फेंका गया और राना साहब ने वो इलेक्शन जीत के दिखाया। ये बाई इलेक्शन जो हुआ है, तो इंशाल्लाह यही पूरे पाकिस्तान में यही होगा। मैं राना साहब के बारे में कहूँगा तो आपको इलाका में, ये मेरे बड़े भाई भी हैं और ये हमारे कायद भी हैं, हमारे लीडर हैं, और मेरा ख्याल है पार्लियामेंट में वन ऑफ द सीनियर मोस्ट मेंबर्स हैं, जो 1985 में पहली दफ़ा MNA बने। और अल्हम्दुलिल्लाह सिवाय 2002 में जो इनके साथ हुआ वो सब जानते हैं, ये कभी इलेक्शन नहीं हारे। तो हम तो मेरे तो अलावा केड़ा 85 जो थे, मेरे यहाँ भी ज़्यादा वो भी 85। अच्छा MNA कोई नहीं 1985 वाला, तो राना साहब हैं। तो ये ख़ुद सोच लें, ये यहाँ आते हैं तो राना साहब के चारों तरफ शहद के ऊपर जो मक्खियाँ जिस तरह होती हैं ना, उस तरह मैं लोगों को देखता हूँ। और आज से नहीं, अब तो साल से देख रहे हैं राना साहब का रवैया, राना साहब की शफ़क़त, राना साहब की मेहनत, काम, इलाके के काम, वो सब खुद बोलते हैं। और ये बाई इलेक्शन में देख लिया ना कि राना साहब कितने मकबूल हैं। बताने के लिए बिल्कुल।